बच्चों, आप सबों ने पिछली अध्याय में पढ़ा था दो वरदान, यानी कि दो वरदान जो राजा दशरथ से केकई मांगी थी। आज उसके बाद दो वरदान मांगने के पश्चात राजा दशरथ की क्या हालत हुई और फिर उसके बाद राजमहल में क्या-क्या तैयारियां होने लगी, उसके बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है राम का वनगमन, अर्थात जब राम वन को जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे थे उस समय की बात कही गई है। राम का वनगमन। आप सबों को मैं बताऊंगी कि राम का वनगमन यानी राम अब वन को प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। उस समय में यहाँ जो पाठ का सार है वह कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ मैं, राम का वनगमन। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। आज मैं एक एक करके जितनी चैप्टर्स क्लियर हो पाएगी उतनी पार्ट पढ़ाऊंगी। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी कोप भवन में जो रानी केकई थी वह महाराज दशरथ से जो भी बातें की थी वह बाहर किसी को अभी पता नहीं था। कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि जहाँ पे राम राजा बनने जा रहे हैं सुबह में, वहीं पे यह बात कहाँ से आ गई कि अब 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास जाना पड़ रहा है और पूरे नगरवासियों ने सभी ने मिलकर के राम की राज्याभिषेक की तैयारी कर चुके थे। तो वह सब बातें अब क्या हो गई, सारी रात राजा दशरथ केकई को समझाते रहे पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में जुटे थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। सारी तैयारियां हो चुकी थी, महाराज का आना शेष था, यानी कि सिर्फ अब महाराज का आना ही बाकी रह गया था। अब देखो आगे क्या होता है। अब राम का वनगमन कैसे होता है। केकई के महल की ओर जाते हुए सुमंत को अनजान डर ने घेर लिया था। सुमंत ने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं। केकई ने सुमंत से कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में राम को बुलाने का आदेश दिया। सुमंत राम को बुला लाए। लक्ष्मण भी साथ आए थे। दोनों भाई विस्मित थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। जब उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पाए। केकई ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने वे 2 वरदान मांगे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राम संयत रहे। उन्होंने कहा, पिता का वचन पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मैं वन जाऊंगा। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपने माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का सारा हाल कह सुनाया। लक्ष्मण क्रोध से भर गए थे पर राम ने उसे शांत किया। राम ने समझाया कि भाई लक्ष्मण, सबसे पहले मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है, उसके बाद ही मेरे लिए सारा संसार है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता के वचन की खातिर 14 वर्ष के लिए वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। आखिर पिता ने एक वचन दी थी और वह वचन भी उनकी माता ही मांग रही थी, तो माता को भी देना है और पिता का भी बात रखनी है। राम का वनगमन का निर्णय अब तय हो चुका था, क्योंकि राम जब सोच लिए थे कि मुझे यह करना है तो फिर वह बात टल नहीं सकती थी। राम वनगमन को भाग्य का उलटफेर मानते थे पर लक्ष्मण इसे कायरों का जीवन मानते थे। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए भैया।
राम बोले, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। कौशल्या ने राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की, पर राम ने कहा, माँ, वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास पहुंचे। सारा हाल बताकर उससे विदा मांगी, पर सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। राम को सीता की बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज जो दर्द से कहार रहे थे, राम को कक्ष में आया देख महाराज दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे बंदी बना लो राम, और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा ही राज रहेगा। राम बोले, मुझे राज्य का लोभ नहीं, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। अब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन के लिए तैयार हो गए थे। राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण कर वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, वृद्ध, जवान, बच्चे सभी रो रहे थे। राजा दशरथ तब तक रथ की ओर लगातार देखते रहे, जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद वे धरती पर गिर पड़े, अर्थात जब तक रथ दिखाई दिया तब तक तो वो देखते रहे एकटक से, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से दूर हो गए रथ की आवाज, रथ, तो फिर क्या हुए, महाराज दशरथ वहीं पे गिर पड़े। सुमंत की वापसी का इंतजार कर रहे थे कि सुमंत उसे जरूर लौटा लाएंगे। शाम होते होते राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के अतिथि के रूप में उन्होंने रात में वहीं विश्राम किया था। अगली सुबह उन्होंने मंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सुमंत के खाली रथ को देखकर लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, पर इससे महाराज को संतोष नहीं हुआ। बच्चों, अब पाठ 5, चित्रकूट में भरत। सारे बच्चे निकाल लीजिए, चित्रकूट में भरत, पाठ 5। चित्रकूट क्या है? जगह का नाम है जहाँ पे भरत को ननिहाल से बुलावा मिला था, क्योंकि अब राजपाट किसका होने वाला है? भरत का। क्यों होने वाला है? क्योंकि माता कैकेयी जो थी वह राज सिंहासन किसके लिए मांग ली? तो भरत के लिए। क्यों मांगी? पता नहीं उसके मन में जो उसकी मंत्रा दासी थी वह क्या दे गई, और ऐसे विचलित कर गई मन को कि तुरंत में ही उसका क्षण में क्या हो गया कि जैसे ही राम राजा बनने जा रहे थे वैसे ही उनको राजभवन से कहाँ भेज दिए? वन भेज दिए। किसको? राम, उसके साथ लक्ष्मण गए और उसकी भार्या का अर्थ होता है पत्नी, सीता भी गई थी। अब भरत तो ननिहाल में रहते थे। भरत के साथ कौन रहता था? और शत्रुघ्न, यानी कि 2 भाई ननिहाल में रहते थे। तो भरत कैकेयी राज में अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, यानी कि उन्हें पता ही नहीं था, पर वे चिंतित थे। उन्होंने रात को एक नया सपना देखा था। जब वे अपने मित्रों को सपना सुना रहे थे तभी अयोध्या से एक घुड़सवार दूत वहां आ पहुंचा। भरत का मन भी ननिहाल से उच्चाट हो रहा था। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे। भरत 8 दिन बाद नहीं, पर्वत लांघते थके हुए चिंतित अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या के बदले रूप को देख उन्हें मन में अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। वे सीधे राजभवन गए। महाराज अपने प्रसाद में नहीं थे, वे कैकेयी के महल की ओर गए, क्योंकि महाराज तो गुजर गए थे। 7वें दिन, राम के वन जाने के 7वें दिन महाराज का निधन हो गया था। राजा दशरथ गुजर चुके थे।
तो उनके महल में जब वहां पे उनके भवन में गए और वहां पे नहीं पाए तो वह सीधे कहाँ पे गए, अब केकई की ओर, केकई की महल की ओर। अब केकई की भर्त्सना में क्या सुन रहे हैं, केकई ने उन्हें बताया कि महाराज का निधन हो गया है। यह सुन भरत विलाप करने लगे, यानी कि रोने लगे। केकई ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। केकई ने उन्हें बताया, अंतिम समय में महाराज के मुंह से केवल 3 शब्द ही निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत की व्याकुलता और भी बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई राम और भरत और सीता है कहाँ पे। वे राम के पास जाना चाहते थे। केकई ने उन्हें वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए राजगद्दी संभालने के लिए दिया। भरत अपना क्रोध नहीं रोक पाए, वे चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते, तुम अपराधिनी हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। भरत द्वारा स्पष्टीकरण ऐसे की गई कि मानो कि भरत की जो उस समय की विलक्षणता थी, भरत यह नहीं चाहते थे कि हम राजा बने, क्योंकि उनके ज्येष्ठ जो भ्राताश्री थे श्री रामचंद्र जी, क्योंकि उनके दिल में, उनके मन में भरत के लिए नहीं बल्कि अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए, और उससे भी पहले वो अपने पिता को ही देखना चाहते थे। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने सभासदों से भी कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम के पास जाऊंगा, उनसे राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करूंगा, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। होश आने पर कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। कौशल्या भी आहत थी। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, कहा, राम मेरे अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच ही नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया कि केकई के कान किसने भरे हैं। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। शत्रुघ्न ने लपक कर मंथरा के बाल पकड़ लिए। वे मंथरा को खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत ने बीच बचाव कर उसे छोड़ दिया। भरत का राम से मिलने जाना, यानी कि अब मुनि वशिष्ठ ने भरत से राजकाज संभालने के लिए कहा। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभापतियों के साथ वन के लिए चल पड़े। अब भरत ने मुनि वशिष्ठ से जब मुनि वशिष्ठ ने भरत से राजकाज संभालने के लिए कहा था, तो भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। अगली सुबह उन्हें कहाँ जाना था, तो अपनी मंत्रियों को और सभापतियों के साथ वन के लिए चल पड़े थे। राम ने चित्रकूट पहुंचकर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। भरत को राम के वहां रहने की सूचना मिल गई थी, अतः वे दल बल के साथ चित्रकूट के लिए चल पड़े। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। सेना देखकर निषादराज गो को कुछ संदेह हुआ। सही स्थिति पता चलने पर उन्होंने सेना के गंगा पार करने के लिए 500 नावें जुटा दी। रास्ते में महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई थी। उन्हें संतोष था कि राम अब दूर नहीं। आगे घना जंगल था। सेना के चलने से खलबली मच गई थी। लक्ष्मण ने भी कोलाहल सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मामला जानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने विराट सेना को आते देखा। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं। राम कुटी से बाहर आ गए। बोले, भरत हम पर हमला कभी नहीं करेगा, वह हमसे भेंट करने आ रहा होगा। भरत की राम से भेंट। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। वे शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पैर ऊपर चढ़े। पहाड़ी पर दूर से उन्हें राम की छवि दिखाई दी। राम शिला पर बैठे हुए थे। भरत राम के चरणों में गिर पड़े।
उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राम ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। राम को भरत ने बताया कि पिता दशरथ नहीं रहे। भरत के साथ गुरुजन, माताएं और नगरवासी भी आए थे। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया। राम ने भरत का आग्रह स्वीकार नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। पर राम बोले, चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य अब पानी की तरह ठंडा हो जाए, पर मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। जब राम नहीं माने तो भरत ने कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे, मैं 14 वर्ष उन्हीं की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत के इस आग्रह को राम ने स्वीकार कर लिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथों पर रख कर अयोध्या लाया गया। भरत ने वहां उसका पूजन किया। भरत ने कहा, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा पर आंच नहीं आने दूंगा। अर्थात भरत पूरे मन से, वचन से राम के लौटने का इंतजार पूरे 14 वर्ष तक किए थे। राम जानते थे कि भरत मेरा भाई है, उनके मन में कहीं भी खोट नहीं है, इसलिए वह मेरा इंतजार अवश्य करेगा। लेकिन भरत ने भी ऐसा कर्म किए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष तक वह भी एक घर, अपने राजमहल से निकट में ही उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी, और वह भी वन के वेशभूषा धारण करके 14 वर्ष तक महल से बाहर ही रहे थे। तो वह भी एक तरह से वनवासी के ही जीवन जिए थे। और माताएं और और भी जितने सेना से थे, सभी राम की प्रतीक्षा में 14 वर्ष तक वहां पे रुके थे। बच्चों, अब मैं आप सबों को दंडक वन में 10 वर्ष यानी पाठ 6 पढ़ा रही हूँ। आप लोग सभी बच्चे ध्यान पूर्वक बस कहानी सुनना है कि क्या हुआ था, ठीक है? आप सबों को ध्यान देना है। चैप्टर बस पलट दीजिए, पाठ 6, और अपनी पाठ को कंटिन्यू करना है, ठीक है? दंडक वन में 10 वर्ष। यह पाठ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जब रामचंद्र जी वन गए हुए थे तो 10 वर्ष उन्होंने इसी वन में बिताए थे, और बाकी शेष जो जितने समय बचे थे वह सुंदर वन या और भी अन्य वन के बारे में आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे 10 वर्ष रहे थे, इसलिए शीर्षक का नाम भी है दंडक वन में 10 वर्ष। अब चित्रकूट में राम कहाँ पहुंच गए हैं राम? अब चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। ध्यान से सुनिए आप लोग, चित्रकूट जो है वह अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था, ज्यादा दूर पे नहीं था। 4 दिन पैदल चल करके तय की जा सकती थी। अयोध्या से लोग वहां आते रहते थे, कई कार्यों की राय मांगते थे राम से, राय मांगने के लिए, और विभिन्न प्रश्न करते थे। राम को यह राजकाज में हस्तक्षेप की भांति लगता था, अतएव राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों को तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था, पर मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। अब चित्रकूट जो था वो बहुत पास था, अयोध्या से 4 मील की दूरी पर। तो अब वहां से प्रस्थान कर रहे थे दंडकारण्य की ओर। कहाँ पे? दंडकारण्य की ओर। राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट छोड़ करके दंडकारण्य की ओर चल पड़े थे। यह वन बहुत ही घना था, इसमें अनेक तपस्वियों का आश्रम था। राक्षस भी वहां बहुत थे, वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम से कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करो। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे थे। वे स्थान और आश्रम बदलते रहे थे। वे क्षणभंग मुनि के आश्रम पहुंचे थे। आश्रम वासियों ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया।
ये ऋषियों के कंकाल थे जिन्होंने राक्षसों को मार डाला था। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई थी। अब पंचवटी में राम पहुंचे हैं। मुनि ने राम को गोदावरी तट पर पंचवटी जाने को कहा। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं गुजारा था, यानी कि 10 वर्ष जब वहां रुके थे। उसके पश्चात कहाँ गए? पंचवटी, यानी कि कहाँ पे? पंचवटी जाने को कहा था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं गुजारा। पंचवटी के मार्ग में जटायु मिला। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह वन में उसकी सहायता करेगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई थी। वहां का वातावरण बहुत मनोरम था। इस बीच राम लक्ष्मण ने राक्षसों का खूब संहार किया। इससे तपस्वी शांति से तप करने लगे थे। एक दिन क्या हुई? लक्ष्मण द्वारा अब सुपर्णखा का नाक कैसे काटी जाती है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, राजा रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। राम ने कहा कि वह उससे विवाह करना चाहती है। मतलब सुपर्णखा जो थी बहुत ही कुरूप थी, वो तो राक्षसनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी मायावी चाल से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और राम से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहती है। राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। राम ने मना करने पर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे फिर राम के पास भेज दिया। सुपर्णखा उन दोनों के बीच भागती रही। क्रोध में आकर सुपर्णखा ने सीता पर झपट मारा। लक्ष्मण ने तत्काल उठकर तलवार खींची, उसके नाक काट दिए और वह अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास चली गई। वन में ही रहते थे वो दोनों भाई। अब उसका बदला लेना था। राक्षस के पास उसकी बहन गई थी और बहन का नाक किसने काटा था? लक्ष्मण ने, क्रोध में आकर, क्योंकि उसके भाई को बार बार परेशान किए जा रही थी। किसकी बात हो रही है? सुपर्णखा की। सुपर्णखा कौन थी? रावण की बहन थी। और वो कहाँ आई थी? वह वन में आई थी। किस कुटिया में? तो पंचवटी में। जब उन्होंने दंडक वन से पंचवटी की ओर प्रस्थान किए थे तो वहां एक सुंदर सा कुटिया बनाया था। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो लक्ष्मण ने मेहनत करके पर्णकुटी बनाई थी, पत्तों की कुटिया बनाई थी। बदला लेने के लिए राक्षसों को राम ने मार गिराया था। राम के पराक्रम को देख खरदूषण पूरी सेना के साथ आए थे। घमासान युद्ध हुआ। अंत में राम की विजय हुई। कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। भागने वाले राक्षसों में से एक राक्षस अंकनपन में सीता के अपहरण का सुझाव दिया। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया, पर मारीच ने रावण को सीता का हरण ना करने के लिए कहा। रावण लंका लौट गए। थोड़ी देर में सुपर्णखा रावण के पास पहुंची। उसने उसे अपने नाक काटने की कहानी कह सुनाई। रावण फिर मारीच के पास गया और उससे मदद मांगी। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। इस प्रकार से रावण के पास सुपर्णखा रावण के पास पहुंचती है। उसने उसे अपने नाक कान काटने की कहानी कह सुनाई। रावण फिर मारीच के पास गया और उससे मदद मांगी। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रावण मारीच सोने के हिरण का रूप धारण कर कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण तपस्वी का वेश धारण कर पेड़ के पीछे छिप गया। सीता हिरण का मुग्ध हो गई। सीता हिरण को देख रही थी और हिरण जो था वास्तविक में वो हिरण नहीं था, वह तो मारीच था। मारीच रावण का कौन है? भाई ही है। और उसके पास जाकर के मदद मांगने के लिए गया था। तो मदद के तौर पे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मदद के तौर पे मैं अपना वेशभूषा बदल लूंगा। और उन्होंने क्या किया? क्या बनकर आया? एक हिरण बनकर, स्वर्ण हिरण, सुंदर सा सोने की तरह। उसको देख करके सीता जो थी मग्न मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया। उसे सीता की रक्षा करने के लिए आदेश दिया। लक्ष्मण धनुष लेकर कुटी के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने अपने श्री राम के वचन का पालन कर रहे थे, लेकिन माता सीता मानती नहीं है उस वचन को।
जब भी रावण जैसे ही हिरण को उसे पकड़ने के लिए राम नहीं पकड़ पा रहे थे, तो हिरण उसे बाहर निकाल करके उस कुटिया से बहुत दूर लेकर चला जाता है। और दूर जाने के बाद जब राम उसे नहीं पकड़ पाते हैं तो अपनी बाण चलाते हैं, तो बाण लगने के बाद वह हिरण जो था वह अपनी आवाज में, राम की आवाज में, सीता और लक्ष्मण से मदद मांगने की आवाज निकाल रहे थे। अब राम को मायावी हिरण ने बहुत छकाया, वह उसे बहुत दूर ले गया। हिरण को पकड़ने के राम के सारे प्रयास विफल रहे। राम ने उस पर निशाना साधा, वाण लगते ही वह गिर पड़ा और असली रूप आ गया। अब मारीच ने अपना रूप और आवाज दोनों बदल लिए थे। वह धरती पर पड़े हुए जोर से चिल्लाता है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। मारीच थोड़ी देर में मर गया। रावण विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह जल्दी ही कुटिया पर पहुंच गया। इधर लक्ष्मण ने चौकसी बढ़ा दी थी। उन्हें राम का आदेश याद था कि सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस प्रकार शांत रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि राम ना रहे ताकि राजपाट उन दोनों का हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात भी पहुंचा। उनका हृदय छल्ली हो गया। वे इतना बोले, यह राक्षसों का छल है, मुझ पर विश्वास करे, राम को कुछ नहीं हो सकता। सीता का क्रोध और बढ़ गया। वो बोली, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचे। उसने सीता से कहा, मैं राक्षसों का राजा लंकाधिपति रावण हूँ, तुम मेरे साथ चलो, सोने का लंका में मेरी रानी बनकर रहो। सीता क्रोधित हो उठी। वे बोली, मैं प्राण त्याग दूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। उसने उन्हें खींचकर रथ में बिठा लिया। वे स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी, रोने लगी। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों से कहती जा रही थी कि उन्हें कोई राम को बता दे कि रावण ने उसका हरण कर लिया है। वृद्ध गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुन रावण के रथ पर हमला कर दिया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। वह सीधे धरती पर आ गिरे। रावण का रथ टूट गया। उससे तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और पक्षी और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। राम को किसी तरह समाचार मिल जाए, इस उद्देश्य से सीता ने अपने जितने आभूषण पहने हुए थे वह उसे उतारकर फेंकना आरंभ कर दी। वानरों ने आभूषण उठा लिया। वानर की सेना में आगे आप लोगों को बताऊंगी कि वह जो आभूषण, वह जेवर जितने पहने हुए थे उन्हें सती अनसुया ने दिया था। उन सारे जेवरों को उन्होंने रास्ते में फेंकते गई ताकि इधर राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए उसके पास आए, उस रास्ते होकर आए तो वह जेवर देख करके यह ज्ञात हो जाए कि इसी रास्ते होकर के सीता का अपहरण हुआ है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उसने सीता से कहा, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगे या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम का गुणगान गाती रही। राम की प्रशंसा सुन रावण चिंतित हो गया। उसने सबसे बलिष्ठ 8 राक्षसों को बुलाया और उन्हें पंचवटी जाकर राम लक्ष्मण को मौका मिलते ही मार डालने का आदेश दिया। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। रावण ने सब कुछ किया था पर सीता का मन नहीं बदला। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन सीता ने अपने रहने का स्थान कहाँ चुना था? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे रोती बिलखती रही। पूरी रावण ने वहां पे अपनी
सेना को तैनात कर दिया था ताकि सीता को किसी तरह का दिक्कत ना हो, और उसे सबसे यही आदेश दिया था कि उसे मना ले कि वह लंका की रानी बन जाए और लंका में वह अपना राज जमाए। लेकिन सीता माँ को कुछ नहीं चाहिए था, वह तो अपना राज छोड़ करके वन में आई हुई थी, सिर्फ अपने पति के लिए, अपने स्वामी के लिए, स्वामी के साथ। नहीं तो वह भी एक रानी थी। कहाँ की रानी थी? अयोध्या की थी। वो राजा जनक की पुत्री थी और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी, तो उसे किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन ये दुष्ट राक्षस इन्हें अपहरण करके लाया, हर के लाया था। अगर वो अपने मन से आती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने अपने मन से नहीं लेकर आया था। वह चोरी छुपे, चोरी करना हुआ ना, अपराध हुई ये, छल करके, एक साधु का वेश धारण करके, छल करके, और छल से लाने का परिणाम भी बहुत बुरा हुआ। परिणाम क्या हुआ होता है आप लोग को तो पता होगा, लेकिन मैं आपको अंत में बताऊंगी, तो आप लोग अच्छे से पाठ को समझते जाइए। मैं अभी स्टोरी वाइज पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर वाइज है। अभी आप समूह ने पाठ 7 पढ़ा है, सोने का हिरन। पाठ 7 में क्या है? सोने का हिरन के बारे में बताई हूँ कि वह हिरन कौन था। तो मारीच ने अपना रूप बदल करके हिरन बना था। राम ने मायावी मृग पर निशाना क्यों साधा था? राम ने मायावी मृग पर निशाना इसलिए साधा क्योंकि राम उसे जिंदा ना पकड़ पाए, तो उन्होंने उस पर बाण से निशाना साध दिया ताकि वह मुर्दा भी हो जाए तो उसे लेकर जाएंगे, क्योंकि सीता माँ का यह आदेश था। राम की प्रसन्नता का क्या कारण था? राम की प्रसन्नता का यह कारण था कि राम को देखने के लिए लक्ष्मण कुटिया से निकल गया था। अब वह सीता का हरण कर सकता था। रावण की प्रसन्नता का क्या कारण था? रावण की प्रसन्नता का कारण यह था कि अब वह राम को बाहर जाते हुए देख गया। अब उसे बहुत खुशी हुई, वह खुशी महसूस कर रहा था। तब उसे ऐसा लगा कि अब मैं सीता का हरण कर सकता हूँ। सीता का हरण किसने किया था? तो रावण ने किया था। सीता अपने आभूषण क्यों फेंक रही थी? तो सीता अपने आभूषण को इसलिए फेंक रही थी ताकि राम उसको उसकी निशानियां मिलती रही जब उसे ढूंढते हुए इस मार्ग से गुजरेंगे तो आभूषण देख करके पहचान जाएंगे कि यह सीता माता की ही है।